हरियाणा सरकार ने आईपीएस अफसर शत्रुजीत कपूर को डीजीपी के पद से रिलीव कर दिया है। अब उनके पास केवल हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का चार्ज रहेगा। तो वहीं कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह को अपने मौजूदा कर्तव्यों के अलावा अगले आदेश तक हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि 7 अक्टूबर को आईपीएस वाई पूरन कुमार ने चंडीगढ़ में सुसाइड कर लिया था। पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे और इसके बाद सरकार ने शत्रुजीत कपूर को 14 अक्टूबर से 2 महीने की लंबी छुट्टी पर भेज दिया था। 13 दिसंबर यानी कल उनकी 2 महीने की छुट्टियां खत्म हो गई थी। कुछ महीने पहले तक शत्रुजीत कपूर का नाम डीजीपी के लिए चर्चाओं में था। हालांकि अब सरकार ने उन्हें डीजीपी के पद से रिलीव कर दिया है। प्रदीप शोखन जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। प्रदीप, ये बड़ा फैसला लिया गया, अब क्या कुछ होता हुआ आप देख रहे हैं, क्या कुछ लिखा गया ऑर्डर्स में? जी बिल्कुल, देखिए आईपीएस सुसाइड केस में छुट्टी पर भेजे गए थे शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से जो हटाया गया है और हरियाणा सरकार का ये बड़ा फैसला जो है कल जो है सामने आया है। शत्रुजीत कपूर की गैर मौजूदगी में राज्य पुलिस प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ओपी सिंह को अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। ओपी सिंह ही अब जो है कार्यभार संभालते रहेंगे जब तक उनका कह सकते हैं कि सेवानिवृत्ति होती है तब तक। और हरियाणा सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी वाई पूर्ण की कथित आत्महत्या में हुए विवाद की बीच छुट्टी पर भेजे जाने के बाद 2 महीने के बाद आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर को रविवार को पुलिस महानिदेशक के पद से जो है कार्य मुक्त कर दिया और कपूर की गैर मौजूदगी में राज्य पुलिस का प्रमुख का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे ओपी सिंह को अगले आदेश तक कार्यवाहक डीजीपी के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरन का मामला जो है सामने आया था। उनकी जो है कह सकते हैं कि पहली जो रिपोर्ट आई थी उसमें यही बताया जा रहा था कि जो है आत्महत्या उन्होंने कर ली है और उनके पास से एक सुसाइड नोट भी मिला था जिसके अंदर जो है कई नाम शामिल थे। उनमें एक नाम जो है शत्रुजीत कपूर का भी जो नाम शामिल था, जिसके चलते उनको उस समय छुट्टी पर भेजा गया और कल जिस प्रकार से उनकी छुट्टी कंप्लीट हुई तो उनको डीजीपी पद से जो है हटा दिया गया। जी बिल्कुल प्रदीप, और इसी पर हम इस बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी रणवीर शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रणवीर जी, आपका हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। देखिए, जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को हम देखें, यूपीएससी को जो पैनल भेजा गया था उस लिस्ट में प्रायोरिटी पर थे शत्रुजीत कपूर, लेकिन अब उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके पीछे क्या प्रावधान है, क्या टेक्निकलिटी है इसके पीछे? बड़ा सिंपल सा टेक्निकल है मैम कि यूपीएससी के अंदर जो पैनल जाएगा ना, वो पैनल जाना था भविष्य के डीजी के लिए और इनकी डीजी की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी थी हरियाणा में और इनको सिर्फ छुट्टी लीव सैंक्शन हुई थी। इनको उस पोस्ट से रिलीव नहीं किया गया था, नंबर 1। नंबर 2, अब जब ये लीव पे थे तो भी उनको एक कार्यकारी डीजी बनाना जरूरी था, जो ओपी सिंह को चार्ज दे दिया गया उनकी छुट्टी के बदले में। अब यूपीएससी में जब भविष्य के लिए भेजा डीजी के लिए पैनल में, तो उसमें शत्रुजीत का नाम था। उन्होंने कहा भी शत्रुजीत ऑलरेडी डीजी, आप नाम कैसे भेज सकते हैं? आपने अभी उसको रिलीव ही नहीं किया, या तो उसको दूसरी पोस्ट दीजिए। तो इसलिए आज ये ऑर्डर हुए। अब शत्रुजीत को वहां से रिलीव किया, उनके दूसरे ऑर्डर चेयरमैन हाउसिंग बोर्ड कॉर्पोरेशन बना दिया है और जो कार्यवाहक डीजी थे उनका दोबारा ये ऑर्डर कर दिया। अभी अब वो मतलब छुट्टी पे गए हुए डीजी की जगह नहीं बल्कि फुल फ्लैश अब कार्यकारी डीजी रहेंगे 31 दिसंबर तक। सिंपल है। तो बिल्कुल रणवीर जी, इसका मतलब हम ये समझें कि अब एक बार फिर से ये नामों का पैनल भेजा जाएगा? जी यस, बिल्कुल। अब वो क्लियर हो गया, उनकी पोस्ट क्लियर होगी। अब नाम तो उनका भी जाएगा। शत्रुजीत कपूर ही इज द सीनियर मोस्ट। अकील मोहम्मद है, उनका नाम इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो 89 बैच और 31 दिसंबर को रिटायर है। मिनिमम आपके पास 1 साल की सर्विस होनी चाहिए डीजी के पैनल के लिए। वो 1 साल की सर्विस उनके पास है और बाकी जो ऑफिसर भेजेंगे वो 1 साल से ऊपर वाले हैं सारे। ओपी सिंह का नाम भी नहीं जाएगा क्योंकि उनको 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल रणवीर जी, और देखिए अभी बहरहाल हमारे पास कार्यवाहक डीजीपी हैं। आप प्रशासन का हिस्सा रहे हैं, आपसे मैं समझना चाहती हूँ कि जब एक स्थायी डीजीपी आता है और अभी कार्यवाहक डीजीपी अपनी जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं, तो इस अंतर में ये गैप कैसे फिल होता है और इसका पुलिस फील्डिंग पर क्या असर पड़ता है?
इसका देखो सिंपल सा है मैम, कार्यवाहक डीजीपी इसलिए होना जरूरी है कि उस पोस्ट को हम खाली एक दिन भी नहीं रख सकते, क्योंकि वहां कोई न कोई लाइन ऑर्डर की सिचुएशन हमेशा बनी रहने की आशंका रहती है, नंबर 1। नंबर 2, अब क्योंकि जब तक यूपीएससी से क्लियर नहीं होएगा तब तक हम कोई डीजी की अपॉइंटमेंट सरकार नहीं कर सकती। तो इसलिए ये टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई कि डीजी केवल छुट्टी पे थे और कार्यवाहक डीजी जो है वो क्योंकि काम चलाने, कार्यवाही का सिंपल है, अभी काम चलाओ, भाई काम चलता रहे, स्टेट का काम को डिस्टर्ब ना हो, जो भी पुलिस का कोई ऑर्डर है, लाइन ऑर्डर है, वो उसको संभालते रहे इन अब्सेंस ऑफ अगर कोई छुट्टी पे गया है या इन अब्सेंस ऑफ कोई नया डीजी की अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। एम आई क्लियर? जी बिल्कुल रणवीर जी, आपकी बात बिल्कुल हमारे दर्शकों तक पूरी तरीके से आ चुकी है और दर्शकों ने समझा भी कि क्या प्रावधान है टेक्निकल टर्म्स में। अब प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरह से रणवीर जी ने अभी पूरी बात को स्पष्ट कर दिया, तो क्या अब पहले भी ये चर्चा हो रही थी कि शत्रुजीत कपूर को ही दोबारा से जिम्मेदारी दी जा सकती है, अब ये भी बताया जा रहा है कि कार्यकाल तो ओपी सिंह का खत्म हो चुका है, सबसे प्रबल नाम कौन सा समझ में आ रहा है चर्चा में फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बताया गया कि जो पहले जो नाम भेजे गए थे पैनल में, वो इसलिए वही टेक्निकल दिक्कत यही आ रही थी कि जिस प्रकार से, क्योंकि शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजा गया था लेकिन वो पद पर बने रहे थे और ऐसे में पैनल को नाम नहीं भेजा जा सकता, जिसकी वजह से नाम नहीं भेजे गए। अब उनको पद से हटाया गया है और 31 दिसंबर को जो है कह सकते हैं कि ओपी सिंह का जो कार्यकाल है जो वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो ऐसे में नए पैनल का जो है कह सकते हैं कि नए पैनल जो नए नाम है वो पैनल को भेजे जाएंगे। कई नाम इसके अंदर हो सकते हैं, शत्रुजीत कपूर का भी इसके अंदर नाम जा सकता है और जिस प्रकार से बताया गया कि आलोक मित्तल का नाम भी इसके अंदर जा सकता है। और क्योंकि जिस प्रकार से 1 वर्ष का जो समय होना चाहिए, क्योंकि रिटायरमेंट का जो है कह सकते हैं कि कम से कम 1 वर्ष रहना चाहिए इसके लिए, तो जरूरी है। इन चीजों को, इन जो मापदंडों को जो कंप्लीट करते होंगे उनके नाम इस रेस के अंदर जो है जा सकते हैं। तो अभी तक जो है पैनल को बहुत जल्द कह सकते हैं कि नाम भेजे जा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पद से अभी हटाया गया है, तो अब दोबारा से जो पैनल को जो है नाम जो है भेजे जाएंगे। जी बिल्कुल प्रदीप। अब रणवीर जी, शुक्रिया आपका समय के लिए, आपने हमारे दर्शकों को बहुत कम समय में बेहतर तरीके से समझाया इस पूरी खबर पर। धन्यवाद आपका। प्रदीप, आपका भी धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।